नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम लोग जाने थे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारा देश भारत। उसमें जो हम लोग जाने थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और पूरब से लेकर पश्चिम की क्षेत्रफल कितना है और उत्तर से लेकर दक्षिण की क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद जो जाने थे कि पूरब में जो है कहाँ स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है, दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है, इस सब के बारे में हम जान चुके थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का स्थिति यानी कि भारत जो है कहाँ स्थित है और उससे होकर जो है क्या क्या गुजरती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए भारत का स्थिति, भारत का स्थिति, भारत हमारा जो है भारत कहाँ स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत जो है देश कहाँ स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जानते हैं कि कैसे स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। देखिए मान लीजिए कि यह जो है यह क्या है, पृथ्वी है। यह क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी से आप लोग को बता चुके हैं पहले का चैप्टर, इससे पहले का चैप्टर में जो पृथ्वी से होकर जो है कुल कितने रेखाएं गुजरती है। तो पृथ्वी से जो है कुल कितने रेखाएं होकर गुजरती है? 3 रेखाएं। सबसे पहले का रेखा जो है, सबसे पहले का रेखा कौन रेखा है तो कर्क रेखा है। कौन रेखा है? कर्क रेखा। और पृथ्वी के दो बीचों भागों में जब बांटता है, पृथ्वी के 2 भागों में बांटता है, वह कौन रेखा है? विषुवत रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा। और उससे नीचे जो है दक्षिण की ओर यह कौन रेखा है तो मकर रेखा है। कौन रेखा है? मकर रेखा है। तो अब चलते हैं कि हमारा देश जो है उत्तरी गोलार्ध में क्यों कहलाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारा देश जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पर। देखिए पृथ्वी के 2 बीचों बीच भागों में जो बांटता है, पृथ्वी के 2 भागों में, वह कौन रेखा है? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। इससे जो होकर इससे ऊपर वाले एरिया जो है आप तो जानते हैं कि यह जो है क्या है? ध्रुव है। यह क्या है? ध्रुव है। और नीचे का ध्रुव है, यह जो है उत्तरी ध्रुव कहलाता है और यह जो है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसीलिए जो यह इसके ऊपर वाले एरिया जो है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाले एरिया जो है, जितने भी एरिया है सभी जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तरी दिशा। उत्तरी दिशा या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके ऊपर जितने भी देश हैं, कर्क भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी देश हैं सभी जो है कौन देश में कहलाता है? कौन गोलार्ध में कहलाता है तो उत्तरी गोलार्ध में कहलाता है। इसीलिए जो है हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में कहलाता है, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है। क्या कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में हमारा देश स्थित है। इसीलिए जो हमारा देश को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। इतना तो हम जान चुके हैं कि हमारा देश का उत्तरी गोलार्ध में क्यों कहा जाता है। तो हमारा देश जो है भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है, यह कर्क रेखा पर स्थित है हमारे देश। कर्क रेखा जो हमारे भारत से होकर कितने राज्य से होकर गुजरती है तो देखिए मान लीजिए कि यह जो है यह क्या है? यह जो है मान लीजिए यह भारत है, तो हमारे देश से जो होकर कर्क रेखा गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। 8 राज्य से होकर, कितने राज्य से होकर तो 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा हमारे
भारत देश से जो है बीचों बीच होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। इतना हम लोग जान चुके हैं कि हमारे देश से जो होकर कितनी रेखाएं गुजरती है, तो एक रेखाएं गुजरती है। वो कौन रेखा है? तो कर्क रेखाएं हैं। अब जो है हम लोग चर्चा करते हैं देखिए, इससे पहले वाले वीडियो हम लोग बताए थे कि हमारे देश और दूसरे देश के अंतर जो है कितने घंटा का अंतर होता है? तो 5 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का? 5 घंटा का अंतर होता है। हमारे बिहार से यदि अब हम लोग जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, अब जो है हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देश। अब हम लोग क्या जानेंगे? भारत के पड़ोसी देश। तो आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश वह कौन कौन है। देखिए, उत्तर में जो है, उत्तर में चीन है। उत्तर में कौन है? उत्तर में चीन है। भारत के उत्तर में जो है कौन देश है? हमारे पड़ोसी देश। सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश जो है, सबसे पहला पड़ोसी देश नेपाल है। ऊपर में कौन है? नेपाल है। नेपाल है। मैप के हिसाब से समझिए हमारे पड़ोसी देश के बारे में। मैप के हिसाब से देखिए, देखिए यह क्या है? यहाँ पे जो है कौन सा देश है? यहाँ पे कौन सा देश है? नेपाल है। यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पे जो है हमारे देश का सबसे करीबी देश जो है, हम सबसे करीबी देश वह कौन है? नेपाल है। कौन देश है? नेपाल है। उसके बाद जो है इतना बड़ा एरिया जो है, इतना बड़ा एरिया, यह कौन है? चीन है। उसके बाद कौन देश आता है? हमारे पड़ोसी देश। तो इसका भी सीमा लगता है हमारे देश से, इसीलिए जो है हमारे पड़ोसी देश है हुए। यह कौन देश है? चीन हुआ। उसके बाद इस साइड जो है पाकिस्तान है। सबसे पहला जो है पाकिस्तान है, यह भी हमारे पड़ोसी देश है। उसके बाद जो है अफगानिस्तान आता है। ऐसे कर कुछ इसका एरिया जो है ऐसे है, इतना एरिया लगता है हमारे पड़ोसी देश, इसीलिए यह भी कहलाता है। यह कौन है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। नीचे देखते हैं, नीचे बंगाल की खाड़ी, इधर जो है यहाँ पे कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश। यह कौन देश है? पड़ोसी हमारे देश बांग्लादेश है। और इधर जो है, इधर म्यांमार है। यहाँ कौन देश है? म्यांमार है। कौन देश है? म्यांमार देश है। और उसके नीचे जो है कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि बंगाल की खाड़ी जो है हमारे पूर्वी उत्तरी दक्षिणी दिशा में है। भारत की दक्षिणी दिशा में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है, बता चुके हैं। इधर क्या है? अरब सागर है। अरब सागर। देखिए हमारे पड़ोसी देश जो है, हमारे पड़ोसी देश कौन है? सबसे पहला
तो यहाँ जो है नेपाल है, यह नेपाल है, नेपाल है सबसे करीबी जो है। और नीचे जो है, सबसे नीचे जो है यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका है। क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पे कौन है, तो चीन है, पड़ोसी देश हुए हमारे। यदि आपसे पूछ दिए कि चीन हमारे क्या है, तो पड़ोसी देश हुए। उसके बाद पाकिस्तान भी हमारे पड़ोसी देश हुए, और अफगानिस्तान भी हमारे देश से जो है इसका सीमा लगता है, इसीलिए है, यह भी हमारे पड़ोसी देश हुए। या श्रीलंका जो है सबसे नीचे है, पड़ोसी देश तो नहीं माने जाते हैं, इसका सीमा हमारे देश से नहीं लगता है। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, यह सब जो हमारे पड़ोसी देश हुए। और म्यांमार भी जो है हमारे पड़ोसी देश हुए, जो कि जो है कब अलग हुआ हमारे देश से, कब अलग हुआ है, तो 1935 ईस्वी में जो हुआ, म्यांमार हमारे देश से अलग हो चुके थे। कब, 1935 ईस्वी में हमारे देश से अलग हुआ। कब, 1935 ईस्वी में। आदि आपसे पूछ दे कि पाकिस्तान जो है कब अलग हुआ, तो 1947 ईस्वी में हुआ था। कब अलग हुआ था, 1947 ईस्वी में हमारे देश से पाकिस्तान अलग हो गए थे। अफगानिस्तान यदि आपसे पूछ दे कि कब अलग हुआ, अफगानिस्तान 18 से जो है 83 ईस्वी में अलग हुआ था। अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ, तो 1883 ईस्वी में अलग हुआ था। और पाकिस्तान जो है कब अलग हुआ था, तो 1947 ईस्वी में अलग हुआ था, 14 अगस्त 1947। कब हुआ, 14 अगस्त 1947। और अफगानिस्तान कब अलग हुआ, तो 1883 ईस्वी में। और म्यांमार जो है 1935 ईस्वी में हमसे अलग हो गया। इतना हम जान चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। आई होप ये वीडियो आप लोग को जो है पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।